जी, यहाँ वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट पिनवार रोड चकवाल में हुकूमत की जानिब से रिलीफ़ कैंप लगाया गया है, जो कि गरीब आवाम के लिए उनके लिए काफ़ी रिलीफ़ है और मेरा इलाज यहाँ पर बिल्कुल मुफ़्त और फ्री ऑफ कॉस्ट किया गया है। अस्सलाम वालेकुम। मैं इस मोहल्ले से आई हूँ और वीटीआई में ये मुनक़िद किया गया है, एक कैंप लगाया गया है और बहुत अच्छा लगाया गया है। यहाँ की मेडिसिन, यहाँ पे डॉक्टर्स बहुत अच्छे हैं, जो आए हैं उन्होंने चेक किया, बहुत अच्छा कर रहे हैं। और यहाँ पे अल्ट्रासाउंड वगैरह मतलब सब कुछ किया जा रहा है और सब कुछ फ्री किया जा रहा है, यहाँ पे कोई चार्जेस नहीं है। मतलब इस मोहल्ले के लिए यहाँ पे बहुत अच्छा एक कैंप एक अच्छा किया गया है और यहाँ पे ये होना चाहिए। आगे भी यहाँ पे ये लोग लगा चुके हैं और फ्री ट्रीटमेंट किया गया है और बहुत से लोगों को इससे फ़ायदा हासिल हो रहा है। और मैं भी अपने आज पेशेंट लेके आई हुई हूँ यहाँ पे अपने घर से और मज़ीद पेशेंट को लेके आई हुई हूँ और इसी वजह से आगे यहाँ से हम होके गए हैं और हम ऐसे कैंप्स हर दफ़ा लगने चाहिए। फ्री किया जा रहा है। बीएसआर, एचआईवी और एचबी किया जा रहा है, तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई फ़ीस नहीं है। हेपेटाइटिस बी के ज़्यादा आए हैं, बीसी के, तो शुगर के भी ज़्यादा आ रहे हैं, तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई फ़ीस नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई है इस बात की कि इस तरह से ये कैंप्स लगे जा रहे हैं। मैं वीटीआई कॉलेज में मतलब कि आई हूँ और मुझे यहाँ पे पता चला है कि यहाँ पे फ्री कैंप लगा है मेडिसन के हवाले से, मतलब कि गरीब लोगों को फ्री मेडिकल सिस्टम हमें मतलब कि दिया जा रहा है। और मतलब कि खुशी होती है इस बात की कि इस महंगाई के दौर में भी ना कि कोई है जो मतलब कि आवाम की खिदमत कर रहा है। बहुत ज़्यादा खुशी हुई है इस बात की और काफ़ी ज़्यादा मतलब कि लोग आए हैं यहाँ पे और भी चेकअप वगैरह करवाने के लिए। तो आपका छोटा सा तारफ़ करवा दूँ, मेरा नाम शेख हारून है। मैं प्रेसिडेंट डिस्ट्रिक्ट बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट हूँ डिस्ट्रिक्ट चकवाल से। ये जितने अदारे हैं सब मेरे अंडर हैं। हमारी ये कोशिश होती है, तरजीहात में शामिल है कि हम लोगों को फैसिलिटेट करें, उनका बिहेवियर अच्छा करें। यहाँ पे मेरे पास काफ़ी, ये मेरा सेकंड मेडिकल कैंप है। यहाँ पे लोग आते हैं, हम उनके मेडिकल टेस्ट भी करते हैं, उनको अद्वियात भी देते हैं। आइज़ का शोबा भी है, अल-शफ़ा वालों ने भी इधर कैंप लगाया हुआ है, वो भी आके चेक करते हैं। और मेरी ख्वाहिश है कि हम इस कौम की जितनी खिदमत कर सकें हमें करनी चाहिए। अपना अपना हिस्सा इस मुआशरे में हर इंसान को डालना चाहिए जितनी इसकी इस्तात है। और मैं इस पे मैं ज़्यादा मशकूर हूँ आप लोगों का, आप मीडिया वालों का, कि आप इस चीज़ को प्रमोट करते हैं। और आप लोगों से मेरी इल्तमास है, हम भी हैं, कि अल्लाह ताला हमारा हामी और नासर हो और हमारे इस मुल्क को दिन दुगनी रात दुगनी तरक्की दे। एक्चुअली अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नूर है। मैं अल-शिफ़ा ट्रस्ट आई हॉस्पिटल से आई हूँ। होता ये है कि अक्सर जब हम स्कूल में जाते हैं, इंस्टीट्यूट में जाते हैं, कॉलेजेस में जाते हैं, बच्चों को आइडिया नहीं होता कि इंस्टीट्यूट में, कॉलेजेस में, स्कूल में जाते हैं ताकि उनको फिगर आउट कर सकें, स्क्रीन आउट कर सकें कि उन्हें कोई रिफ्रैक्टिव एरर हो या कोई एलर्जिक हो। अक्सर होते हैं पेशेंट ड्राई आई भी होती है, एलर्जिक होते हैं, रिफ्रैक्टिव एरर्स होते हैं, तो फिर हम उनको स्क्रीन आउट करके रेफ़र करते हैं हॉस्पिटल में ताकि उनको हेल्प हो सके, क्योंकि जिस चीज़ का उनको नहीं पता, उनको अवेयरनेस नहीं होती, ताकि हम उनको अवेयरनेस दे सकें। और उनको ये भी बताया जाता है कि हमारे हॉस्पिटल में फ्री ऑफ कॉस्ट इनको फ्री ट्रीट भी किया जाता है। बिल्कुल, मोबाइल वगैरह, एक जो बच्चे होते हैं 2 साल के हो गए, 3 साल के हो गए, ये हमारी एक्चुअली ग्रोइंग एज होती है, जिसमें अगर हम मोबाइल का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं, स्क्रीन टाइम हमारा बहुत ज़्यादा हो, तो इससे हमारी आँखों में बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है। और हम अक्सर मदर्स को, पेरेंट्स को ये कहते हैं कि अगर आपको अपने बच्चों को स्क्रीन टाइम वो बिल्कुल कम दें, उनसे ज़्यादा बेहतर ये है कि आप आउटडोर एक्टिविटीज़ उनको दें, ताकि इनका स्क्रीन टाइम कम हो। या फिर बाकी एक्टिविटीज़ भी बहुत होती हैं, बच्चों के साथ खेलें या फिर बाहर खिलाएँ, लेके जाएँ, ग्राउंड में लेके जाएँ। इससे हमारी नज़र पे भी बहुत अच्छा इफ़ेक्ट पड़ता है, क्योंकि जितना हम स्क्रीन टाइम ज़्यादा यूज़ करेंगे, हमारे नंबर्स लगते हैं। और बहुत से रिफ्रैक्टिव एरर का रीज़न हमारे कमिंग ईयर्स में ये भी हो सकता है कि हमारे 50 ऑफ द पॉपुलेशन हो, वो मायोपिक या हाइपरोपिक होगी ड्यू टू स्क्रीन टाइम। मोत एक डिफरेंट चीज़ है, सफ़ेद मोत एक डिफरेंट चीज़ है। कैटरेक्ट जो होते हैं वो ये होता है कि उसकी रीज़न कुछ भी हो सकती है। आप कोई मेडिसिन यूज़ कर रहे हैं, अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस हो सकती हैं या कोई ट्रॉमा हो सकता है, उसकी रीज़न कुछ भी हो सकती हैं। और जगह ब्लैक मोत या ग्लोकोमा है, उसकी रीज़न्स अलग हैं बिल्कुल, उसकी भी डिफरेंट काइंड ऑफ है। हाँ, अगर आपको ये हो सकता है कि आप हर 6 मंथ्स बाद, 3 मंथ्स बाद स्क्रीनिंग करवाएँ, ताकि हमें आइडिया हो सके कोई ऐसा कोई प्रॉब्लम हो, तो हम उसे उसी टाइम पे ट्रीट कर सकें या उसको मैनेज कर सकें।